आप सभी को आचार्य सुशील कुमार की ओर से सुप्रभात। आज मैं आपको डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा रचित शिक्षा का उद्देश्य नामक पाठ से गद्यांश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, समझें और अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। खाली समय में आप याद भी क्या करें, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो शीघ्र होंगी, इसलिए उस समय आपके ऊपर बर्डन ना हो। अब इसे थोड़ा थोड़ा याद करते चलें। आप जितना अधिक आप याद करने का प्रयास करेंगे उतनी ही आपकी स्मरण शक्ति भी तेज होगी। इसलिए सबसे आसान तरीका है स्मरण शक्ति को बढ़ाने का कि हम थोड़ा थोड़ा याद करें। थोड़ा थोड़ा से ही बहुत अधिक होता है और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ जाएगी, आपको पता भी चलने का है। इसलिए इसकी लापरवाही ना बरतें। तो मैं प्रारंभ कर रहा हूं डॉक्टर संपूर्णानंद जी द्वारा रचित शिक्षा का उद्देश्य गद्यांश। आत्मा अजर और अमर है, उसमें अनंत ज्ञान, शक्ति और आनंद का भंडार है। ध्यान दें क्या कह रहे हैं कि आत्मा जो है अजर अमर है, ना तो वो मरती है और हमेशा रहती है। उसमें अनंत ज्ञान, अच्छा इसका कोई अंत ना हो, उसमें इतना ज्ञान है। शक्ति और आनंद का भंडार है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है। अकेले ज्ञान कहना भी पर्याप्त हो सकता है, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है। अब ध्यान दें क्या कहा उसने, कि जहां पर ज्ञान होता है वहां शक्ति होती है, और जहां ज्ञान और शक्ति होते हैं वहाँ आनंद भी होता है। यानी ज्ञान भी हो और बल भी हो तो वहाँ आनंद ही आनंद है। परंतु विद्या वसात वह अपने स्वरूप को भूला हुआ है, या जो अनपढ़ है। आप समझ रहे ना, जो अनपढ़ है, जिसके पास विद्या नहीं है, वो सब कुछ भूला पड़ा है। इसी से अपने को अल्पज्ञ पाता है। अल्पज्ञ माने कम ज्ञानी, कम ज्ञान वाला, क्योंकि वो अशिक्षित है। अशिक्षित है तो अपने आप को कम ज्ञानी समझता है, कम ज्ञान वाला समझता है। अल्पज्ञता के साथ साथ अल्प शक्तिमता भी आती है। कहा कि अगर हम अल्पता, कम ज्ञान है, साथ साथ हमारे अंदर जो शक्ति होगी वो भी कम होगी, थोड़ी शक्ति होगी। अल्प माने थोड़ी या कम शक्ति होगी, और इसका परिणाम दुख होता है। क्योंकि जब हमारे पास ज्ञान कम है, शक्ति कम है, तो इसका परिणाम एक ही है कि हम दुखी। कोई भी कुछ कह सकता है, भीतर से ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा, भीतर से यानी हृदय में ऐसा प्रतीत होता है जैसे खोया हुआ है, अर्थात हमने कुछ खो दिया है। परंतु यह नहीं समझ में आता कि क्या खो गया है। उसे कोई खोई हुई वस्तु की अपने स्वरूप निरंतर खोजती रहती है, परंतु वह यह नहीं समझ पाता कि क्या खो गया है। उसे खोई हुई वस्तु की अपने स्वरूप की निरंतर खोज रहती है। ये पाठ है। अगर ध्यान से अब मैं इसका क्वेश्चन सुनूंगा। पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। देखिए आप ध्यान दें, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम तो साफ साफ दिख रहा है। ये देखिए, पाठ का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। पाठ का शीर्षक शिक्षा का उद्देश्य और लेखक डॉक्टर संपूर्णानंद जी हैं। क्वेश्चन तो देखें, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पर। सबसे पहले प्रसंग। देखो हम संकेत लिख सकते हैं। ये जो संकेत है, आत्मा अजर है और भूला हुआ है। आत्मा अजर है और भूला हुआ है, इसे हम संकेत लिख देंगे अपने पास से, और उसके बाद लिखेंगे प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से आत्मा की शक्ति और उसके स्वरूप का विवेचन क्या है। दोबारा देख लें। प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से आत्मा की शक्ति और उसके स्वरूप का विवेचन
किया है। बात समझ हुई आपको? व्याख्या, आत्म साक्षात्कार ही संपूर्ण आनंद की कुंजी है। ध्यान दें, आत्म साक्षात्कार ही संपूर्ण आनंद की कुंजी है। मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता, मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह इस संसार में भटकता ही रहता है। उसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आनंद की प्राप्ति नहीं होती। आनंद माने खुशी नहीं मिलती उसे। संसार की प्रत्येक वस्तु नश्वर है। नश्वर माने नष्ट होने वाली, यानी संसार है उसकी प्रत्येक वस्तु है वो नष्ट होने वाली है। फिर उसमें आनंद कहाँ? मात्र आत्मा ही ऐसी है जो न बूढ़ी होती है न मरती है। आप समझे ना, आत्मा एक ऐसी है जो ना कभी मरती है और ना बूढ़ी होती है। आत्मा संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण है और ज्ञान शक्ति का आधार है। इसी शक्ति के आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आत्मा में ज्ञान, शक्ति और आनंद तीनों निहित है। आत्मा में शक्ति और आनंद तीनों निहित है। इसलिए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार करना चाहिए। जिसे आत्मज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानवश स्वयं ही भूला रहता है, वह आत्मा के उपयुक्त गुणों से भी अपरिचित है तथा जीवन पर्यंत अपने को दुखी अनुभव करता रहता है। ये इसकी व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से किसका विवेचन किया गया है? अब हम चलेंगे इस क्वेश्चन पर। देखिए, प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से आत्मा की शक्ति और उसके स्वरूप का विवेचन किया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में दार्शनिक दृष्टि से आत्मा की शक्ति और उसके स्वरूप का विवेचन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आनंद की कुंजी क्या है? उसके अभाव में क्या होता है? आनंद की कुंजी क्या है और उसके अभाव में क्या होता है? चलिए हम देखते हैं। आत्म साक्षात्कार ही संपूर्ण आनंद की कुंजी है। मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता, दोबारा देखें, मनुष्य को जब तक अपनी आत्मा की शक्ति का ज्ञान नहीं होता, तब तक वह संसार में भटकता ही रहता है। उसे कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आनंद की प्राप्ति नहीं होती। अगला क्वेश्चन देखें। जिसे आत्मज्ञान नहीं होता उसकी क्या स्थिति होती है? देखें, कवि लेखक कहता है कि जिसे आत्मज्ञान नहीं होता, जो अज्ञानवश स्वयं को भूला रहता है, वह आत्मा के उपयुक्त गुणों से भी अपरिचित रहता है तथा जीवन पर्यंत यानी जीवन भर अपने को दुखी अनुभव करता है। जिसे आत्मज्ञान नहीं होता, जो स्वयं अज्ञानवश स्वयं को भूला रहता है, वह आत्मा के उपयुक्त गुणों से भी अपरिचित रहता है तथा जीवन पर्यंत अपने को दुखी का अनुभव करता है। तो ये गद्यांश का जो अर्थ है, गद्यांश के जो प्रश्न उत्तर हैं, सब यहाँ पूर्ण होते हैं। यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है
तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। आप मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा एक नए गद्यांश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।